Students, today we are starting exercise 13.1 surface areas and volume वाला चैप्टर 13 की फर्स्ट एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट कर रहे हैं हम. सी एट द फर्स्ट क्वेश्चन, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड. ये दिया गया है दो क्यूब हैं जिन दोनों का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है. बोथ द क्यूब्स आर हैविंग द वॉल्यूम ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब एंड दीज क्यूब्स आर जॉइंड एंड टू एंड. एंड टू एंड का मीनिंग क्या होता है? एंड टू एंड मीन्स अगर एक क्यूब यहाँ बना है तो इसके इसी एंड से दूसरा वाला क्यूब भी बनेगा. मतलब दोनों आपस में जॉइंट इस तरह से हैं कि उनकी एक एज कॉमन आ जाएगी. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. तो अब ये जो नया क्यूबॉइड बना, इस नए क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है. सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए वी शुड नो ऑल द साइड्स. डायमेंशन पता होना ज़रूरी है, मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट. लेंथ ब्रेड्थ और हाइट कैसे फाइंड आउट करोगे? उसके लिए सबसे पहले जो क्यूब का वॉल्यूम गिवन है वहाँ से हम फाइंड करेंगे क्यूब की साइड, कि क्यूब की साइड कितने सेंटीमीटर है. हाउ वी विल फाइंड आउट द साइड ऑफ द क्यूब? बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दैट इज साइड क्यूब इज इक्वल्स टू 64. साइड क्यूब अगर 64 है तो यहाँ से 64 का हमने लिया क्यूब रूट. क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल्स टू 4. 64 का क्यूब रूट इक्वल होता है 4 के. सो द साइड ऑफ द क्यूब विल बी इक्वल टू 4. अगर साइड 4 है इट मीन्स ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, तो टोटल 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? यस, 4 plus 4 it is equals to 8 centimeter. So one of the dimension is 8 centimeter. Breadth it is same 4 और वहीं जो क्यूब की हाइट होगी that height is also same, मतलब ये भी रहेगी equals to 4. So now the three dimensions are 4, 4 and 8 centimeter. मतलब अब जो क्यूबॉइड बनेगा उस क्यूबॉइड के डायमेंशन से 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL. अप्लाई दिस फॉर्मूला. L, B और H इनकी वैल्यूज पुटअप करिए एंड देन फाइंड आउट द आंसर. 3 डायमेंशंस पुट करेंगे 4, 4 एंड 8. 4, 4 एंड 8 को L, B और H की प्लेस पे पुट करिए. L इक्वल्स टू 4 पुट कर लेंगे, B इक्वल्स टू अगेन 4 और हाइट की प्लेस पे पुट करा 8 एंड देन सॉल्व इट. पूरा कैलकुलेशन करने के बाद वी विल गेट दैट द एरिया ऑफ दिस न्यू क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now see the next one, question number 2. In the second question it is told here that a vessel is in the form of a hemisphere. एक वेसल है जो कि हेमिस्फीयर के फॉर्म में, इस तरह के हेमिस्फीयर की शेप में एक वेसल है. सरमाउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, जिसके ऊपर एक होलो सिलेंडर है. सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर बना हुआ है. तो एक हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर एक सिलेंडर है. द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14. हेमिस्फीयर की डायमीटर 14 है. अगर हेमिस्फीयर की डायमीटर 14 होगी तो सिलेंडर की डायमीटर भी इक्वल टू हो जाएगी 14 सेंटीमीटर. एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, ये वेसल की पूरी हाइट, दिस हाइट इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर्स. The height of the vessel is given as 13 centimeter. We have to find out the inner surface area of the vessel. वेसल का इनर सरफेस एरिया फाइंड करेंगे. तो इनर सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्या फाइंड किया जाएगा? यहाँ पे द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब 2πRH और उसमें ऐड कर देंगे हम सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr². ठीक है, ये पुटअप करना है. सो जब हमने फाइंड करा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH, 2 की प्लेस पे 2 आएगा, पाई की प्लेस पे पाई की वैल्यू 22/7, आर की प्लेस पे रेडियस, रेडियस कितनी है? डायमीटर गिवन है 14, तो रेडियस हो जाएगी उसकी हाफ. इट मीन्स रेडियस विल बी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. एंड देन हाइट. अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी?
टोटल वेसल की हाइट हमें मालूम है कि 13 है, और इस 13 में से जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है उसको आप कर दो माइनस। 13 में से 7 हमने माइनस किया, देन इट इज़ इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो ये जो 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ हमने पुट करा इन 2 पाई आर एच एंड 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू आर की प्लेस पे 7 और एच की प्लेस पे हो गया 6 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7। पूरा सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट इट एज इक्वल्स टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द surface area of the vessel. Next now question number 3. Question number 3 here says that a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere. एक टॉय है जो कि कोन के शेप का है. The shape of the toy is in the form of a cone and this cone is mounted on a hemisphere. मतलब ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है. The radius of this cone is given as 3.5 centimeters. Radius हमें given है यहाँ 3.5 centimeter. The total height of the toy is 15.5. Total height हो जाएगी 15.5. अगर total height 15.5 है, then what will be the height of this? cone की height कितनी होगी? cone की height हो जाएगी 15.5 में से 3.5 का माइनस. 15.5 minus 3.5, so it is equals to, what is 15.5 minus 3.5? It is equals to 12 centimeter. तो height of the cone will be equal to 12 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो अब हमें इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए वी विल फाइंड हियर द सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. कोन का सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे. द सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज पाई आर एल एंड हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर. सी नाउ क्वेश्चन में हमें आर की वैल्यू तो पता है बट वी डोंट नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल. तो एल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे बाय द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से. एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर. एच स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मीन्स 3.5 का स्क्वायर. On solving the whole, you will get here that the radius of this will be equals to 25/2. पूरा सॉल्व करने के बाद आपको इसकी जो स्लैंट हाइट मिलेगी, दैट स्लैंट हाइट विल बी इक्वल्स टू 25/2. 25/2 मीन्स 12.5 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ पुट अप दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पाई आर एल और 2 पाई आर स्क्वायर. इसमें वैल्यूज़ को पुटअप करो. पुटअप करके पूरा कैलकुलेशन करो. यू विल गेट द फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A cuboidal block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में. एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है. इस क्यूबॉइडल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फीयर है. सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर मीन्स इस क्यूबॉइडल बॉक्स के ऊपर एक हेमिस्फीयर है. हियर इज देयर इज समवेयर हेमिस्फीयर. व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर की ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगी. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. और सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करो. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट तो बहुत ईजी है. ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर. क्योंकि यह हेमिस्फीयर पूरा क्यूबॉइड के ऊपर सरमाउंटेड है तो इसका जो डायमीटर होगा दैट डायमीटर विल बी इक्वल टू द साइड ऑफ अ क्यूब. ठीक है. इसका जो डायमीटर होगा वो डायमीटर किसके इक्वल होगा. साइड ऑफ द क्यूब के. और क्यूब की साइड हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर. सो हियर डायमीटर विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. सो हियर
we can say that it is observed that the greatest diameter possible for such hemisphere is equals to the age of the cube, means 7 centimeter. अब अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस दैट इज इक्वल्स टू 7/2. इन द क्वेश्चन वी आर टोल्ड हियर टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. ये जो पूरा नया सॉलिड बना, इस सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो पूरा नया सॉलिड कैसे बनेगा? 5 साइड क्यूब की और एक हेमिस्फेरिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया. तो फाइनल एरिया फाइंड करने के लिए हमने क्या करा? फाइनल एरिया फाइंड करने के लिए द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया में प्लस करा हमने हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया. लेकिन क्योंकि क्यूबॉइड की साइड पर ही हेमिस्फीयर का एक सर्कुलर पार्ट है, तो इस सर्कुलर पार्ट को माइनस कर दिया जाएगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो हम इसको माइनस करेंगे. देयरफॉर माइनस पाई आर स्क्वायर. सो दिस विल बिकम एज 6a² minus pi r square. Put up these values. After putting up these values, then you will get the final answer after the calculation. Now the next question number 5. A hemispherical depression is cut out from one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the age of the cube. क्या दिया है? एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन मीन्स एक होल करा गया, हेमिस्फेयर की फॉर्म में एक होल किया गया फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक. एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, उस क्यूबिकल वुडन ब्लॉक के एक फेस पर एक हेमिस्फेरिकल पार्ट कट किया गया सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब. इस तरह से कट किया कि हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो डायमीटर इक्वल है एज ऑफ द क्यूब के. हेमिस्फीयर का डायमीटर इज इक्वल्स टू द एज ऑफ द क्यूब. डिटरमाइन द एरिया ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म. तो इस तरह से जो सॉलिड बना उसका हमें एरिया फाइंड करना है. अब देखिए डायमीटर हमें पता है कि इक्वल टू एल है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? L/2. ये तो हमने रेडियस फाइंड आउट किया. टोटल सरफेस एरिया, दिस सरफेस एरिया विल बी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट. पूरा क्यूबिकल पार्ट का सरफेस एरिया मतलब 6a². 6a² में से प्लस करेंगे हम हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया को. लेकिन क्योंकि ये वाला जो सर्कुलर पार्ट है ये पार्ट रिपीट होता है हेमिस्फीयर और क्यूब दोनों में, इसलिए इस पार्ट को कर दिया जाएगा माइनस. सो माइनस पाई आर स्क्वायर. तो ये हो गया 6a² प्लस 2πr² माइनस पाई आर स्क्वायर, मतलब 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर. पुट अप दिस वैल्यूज़. ए की वैल्यू हमें पता है, तो साइड ऑफ द क्यूब इज गिवन एज L और R हो जाएगा L/2. तो ये वैल्यूज़ को पुटअप करो और पुट करके पूरा कैलकुलेशन करो. देन यू विल गेट हियर द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर हो जाएगा 1/4 × 24 पाई होल ब्रैकेट L². Then the next question. A medicine capsule is in the form of the cylinder with 2 hemispherical stuck to each of these ends. एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि पूरा सिलेंडर के शेप में है, जिसके दोनों साइड पर हेमिस्फेरिकल पार्ट बनाया गया है. पूरा सिलेंडर के शेप में और दोनों साइड पर हेमिस्फेरिकल पार्ट को स्टक किया गया है. द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm. पूरी लेंथ इक्वल टू 14 है और जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इस पार्ट की लेंथ डायमीटर है 5 mm. इधर भी 5 mm है और दूसरी वाली साइड में भी 5 mm होगा. तो हमें फाइंड करना है द सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप्सूल. इस कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल वही हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 बार हेमिस्फीयर है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH. आर तो हमें पता है कि आर कितना है, डायमीटर गिवन है 5 mm, सो आर विल बी इक्वल्स टू 5/2. अगेन द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच.
h की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो h की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, पूरी लेंथ में से ये दोनों साइड की रेडियस माइनस कर दो। पूरी लेंथ है 14 में से 2 रेडियस माइनस होगी, 2 रेडियस मतलब एक डायमीटर के इक्वल माइनस हो जाएगा, तो 14 में से माइनस होगा 5। सो द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर विल बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। हाइट हो गई 9, रेडियस हो जाएगी 5/2। फॉर्मूले में पुटअप कर दो, 2 मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस 2 पाई RH। सारी वैल्यूज़ पुटअप करो, सारी वैल्यू है हमारे पास, वैल्यू को पुटअप करके क्वेश्चन सॉल्व करिए। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द फाइनल आंसर इज 220 mm²। दिस विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। जो कैप्सूल है उस कैप्सूल का पूरा सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। एक टेंट है जो कि इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर के शेप में है जिसके ऊपर एक कोनिकल टॉप है। दिस इज द टेंट विच इज़ इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, और इस सिलेंडर के ऊपर ये कोनिकल पार्ट बना हुआ है। इफ़ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर, अगर ये डायमीटर 4 मीटर है और हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 2.1 मीटर है एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज़ 2.8, और ये जो स्लैंट हाइट है, दिस स्लैंट हाइट इज इक्वल्स टू 2.8 मीटर, तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास लगेगा, ये कैनवास का एरिया हमें फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, टेंट है मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन πRL और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πRH। सारी वैल्यूज हमें पता है, पाई की वैल्यू हमें पता है, आर ऑलरेडी हमें पता है दैट द डायमीटर इज 4, तो आर हो जाएगा 4 का आधा मतलब 2। स्लैंट हाइट इट इज़ गिवन एज 2.8। सिलेंडर के लिए भी आर अगेन सेम 2 और हाइट ये गिवन है 2.1 मीटर। सारी वैल्यूज़ को पुटअप करो, सारी वैल्यूज़ को पुटअप करने के बाद यू विल गेट हियर द एरिया ऑफ द कैनवास विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। आफ्टर फाइंडिंग आउट द एरिया, क्वेश्चन में बोला गया है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। यदि 1 मीटर स्क्वायर 500 रुपीज़ का है तो पूरे कैनवास की टोटल कॉस्ट क्या होगी, वो टोटल कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास फाइंड करने के लिए जो भी आपका एरिया आया है उस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉस्ट से। एस जब यहाँ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन वी विल गेट दैट द एरिया ऑफ दिस टेंट इज इक्वल्स टू 44 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ द टेंट इक्वल टू हमें दिख रहा है 44 मीटर स्क्वायर। आफ्टर दैट जब हमें कॉस्ट फाइंड करना है तो 44 मल्टीप्लाइड बाय 500 दैट इज इक्वल्स टू 22,000 रुपीज़। Means the cost of canvas for making this tent is equals to 22,000 rupees. Next question. From a solid cylinder whose height is 2.5 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. अब ये क्वेश्चन भी एक हमने पहले जो क्वेश्चन करा था उसी की तरह का है। एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर से एक कोनिकल पार्ट को कट कर लिया गया, सिलेंडर में से एक कोनिकल पार्ट पूरा रिमूव कर दिया गया है। तो हमें फाइंड करना है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो बचा हुआ सॉलिड है उस बचे हुए सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड होगा, यहाँ गिवन है हमें दैट द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट और हाइट ऑफ द सिलेंडर ये तो सेम हो जाएगी क्योंकि जितना सिलेंड्रिकल पार्ट है उसी में से कोन को कट किया गया है। डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इट इज़ गिवन एज 1.4 मीटर एंड द रेडियस इज गिवन एज डायमीटर इज गिवन एज 1.4, तो रेडियस कितना होगा 1.4 का आधा मतलब 0.7 सेंटीमीटर। हाइट दैट इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर। अब सरफेस एरिया फाइंड करना है कोन का, तो हमें एल की वैल्यू पता होना ज़रूरी है। एल की वैल्यू पता होनी है मतलब स्लैंट हाइट इज इक्वल्स टू होता है अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पहले फाइंड करेंगे एल की वैल्यू बाय दिस फॉर्मूला।
जब एल की वैल्यू फाइंड करी देन एल इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर। यहाँ से ये रेडियस ये स्लैंट हाइट हमारी आई 2.5 मीटर। नाउ वी आर टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा? एक तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 2πRH प्लस इसी के अंदर ये कोनिकल पार्ट कट हुआ है तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब πRL, और इसमें प्लस कर दिया जाएगा एक नीचे वाला जो सर्कुलर पार्ट बचा है इसका एरिया। ठीक है, ये पूरा फिगर था। इस फिगर में से एक कोनिकल पार्ट मतलब ये वाला पार्ट पूरा हटा दिया गया। अगर इसे रिमूव करा है तो रिमूव करने के बाद आपके पास क्या क्या बचा? सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, एक इस सर्कुलर पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया और प्लस ये साइड का जो कोनिकल पार्ट है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो तीनों के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुटअप करो। सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, सारी वैल्यूज़ को पुटअप करके फॉर्मूले में उसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द फाइनल आंसर है 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 बोलता है A wooden article was made of scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder। एक सॉलिड सिलेंडर है, सिलेंडर की दोनों एंड से एक एक हेमिस्फीयर को रिमूव कर दिया गया। ये हेमिस्फेरिकल पार्ट और ये हेमिस्फेरिकल पार्ट अलग हटा दिया गया है। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये हाइट 10 सेंटीमीटर है और बेस रेडियस हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ये भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा। टोटल सरफेस एरिया आर्टिकल का, तो अब क्या क्या बचा? ये एक कर्व्ड सरफेस एरिया बचा प्लस ये दो हेमिस्फेरिकल पार्ट बचे, एक ये हेमिस्फेरिकल पार्ट और एक ये हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH और उसमें प्लस कर देंगे दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट मतलब 2πr² प्लस 2πr², दोनों का एरिया। ये सारे एरियाज़ को पुटअप करो। सब वैल्यू हमें गिवन है, एच की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है। सभी वैल्यूज़ को पुटअप करो एंड देन फाइंड आउट द फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर हियर यू विल गेट एज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आए यहाँ तक के क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट वीडियो।